अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ गुजार मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है नेहरू वाज अगेंस्ट अमेरिका एंड फ्रेंडली विद चाइना, सेज डॉक्टर एस जयशंकर। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिएक्ट करते हैं। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जो ऑल टुगेदर हमारी समझ इंडिया यूएस रिलेशंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। यहाँ पे आप देख पाओगे जयशंकर साहब ने यह कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये अमेरिका के अगेंस्ट थे और इनकी पॉलिसी ये थी कि चाइना के साथ दोस्ती रखो, अमेरिका के साथ रिलेशंस खराब करके रखो। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात इन्होंने कही है। इन 1950s के दौर में आज़ादी के बाद इंडिया ने अपना जो रिलेशनशिप है यूएसए के साथ ये रुइन कर दिया। कोजिड मतलब कि अपनी जो दोस्ती है ये बढ़ाने की कोशिश करी चाइना के साथ और अल्टीमेटली आपको पता होगा ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर साबित हुआ क्योंकि 1962 में चाइना ने हमको धोखा देकर एक बड़ा अटैक कर लिया था और हमारी जमीन कब्जा ली। आज भी अक्साई चिन्ह चाइना कब्जा के बैठा है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर किस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशंस में डिक्लाइन आया। जैसे जयशंकर साहब ने कहा है द रिलेशनशिप वाज रूइंड। ये हुआ कैसे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। स्टडी आईक्यू की होली सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है, रुक के आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स परचेज करने का ये बेस्ट टाइम है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। आपको इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप देख पाओगे जो कोर्स आपको PD10 कोड लगाने के बाद 23,000 का पड़ता था अब आपको 22,000 का पड़ रहा है। ये प्लैटिनम यूपीएससी कोर्स है जहां पे आपको मिलती है 30 मंथ्स की वैलिडिटी। आप 30 महीने तक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 1-on-1 क्लासेस यहां पे आपको मिलती है। आपका प्रीलिम्स एग्जाम अगर क्लियर हो गया तो स्टडी आईक्यू आपको दिल्ली में बुलाएगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए। आपको एकोमोडेशन, आपका खाना, सारा जो खर्चा है ये स्टडी आईक्यू उठाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे। सो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना वापस आते हैं टॉपिक पर कि जवाहरलाल नेहरू जी अमेरिका के अगेंस्ट थे। ये जयशंकर साहब ने क्यों कहा है? देखो, नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे देश ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, दुनिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। दुनिया में उस वक्त 2 महाशक्तियाँ थी, एक USSR, दूसरा USA। नाउ नेहरू जी पर ना देखिए मेन आरोप यहाँ पर यह लगाया जा रहा है कि यूएसए के साथ इंडिया को कुछ हद तक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना चाहिए था। मगर नेहरू जी ने क्या किया, यूएसए के साथ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा कम रखी। काफ़ी बार तो यूएसए जो चाहता था इंडिया से वो बिल्कुल भी नहीं दिया। और ईस्टर्न साइड में हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स हैं जैसे कि चाइना है, इनके साथ नेहरू जी ने रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करी। आपको याद होगा हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था ये जवाहरलाल नेहरू ने खुद कंस्ट्रक्ट किया था और उसके बाद आपको पता ही है चाइना ने हमको बिट्रे कर दिया। मगर यूएसए फ्रस्ट्रेटेड था जवाहरलाल नेहरू से। इसके बारे में हमको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या मिलता है? वेल, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जॉन एफ कैनेडी बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा था। नाउ इधर आप पढ़ पाओगे लाइन, द वर्स्ट हेड ऑफ स्टेट विजिट आई हैव एवर हैड। देखिए, यूएसए के एक बहुत ही फेमस एम्बेसडर थे टू इंडिया, केनेथ जस्टर। इनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत टाइम पहले ये यूएसए को रिप्रेजेंट करते रहे इंडिया में। इन्होंने ये बताया कि जॉन एफ कैनेडी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी नेहरू के साथ क्योंकि पॉलिसी मैटर्स को लेकर नेहरू बिल्कुल भी अमेरिका के साथ कुछ आप कह लीजिए फ्रेंडली रिलेशंस बनाना नहीं चाहते थे। नेहरू के माइंड में था कि इंडिया ज़रा USSR टिल्ट होना चाहिए, इंडिया की पॉलिसी वैसे तो होनी चाहिए नॉन अलाइनमेंट की, मगर थोड़ा सा जो हमारा टिल्ट है, झुकाव है, ये USSR के साथ में रहेगा। यूएस इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यूएसए ने बहुत कोशिश करी कि जवाहरलाल नेहरू थोड़ा सा और एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाए, मगर नेहरू जी और जॉन एफ कैनेडी की बिल्कुल भी नहीं बनी इस बात को लेकर। और इसलिए कैनेडी ने यह कहा था कि ये वर्स्ट हेड ऑफ स्टेट विजिट थी जो मैंने होस्ट करी थी। ओवरऑल पूरी मीटिंग डिजास्टर थी। और बाय द वे, इससे पहले भी नेहरू जी बहुत बार यूएस जा चुके हैं। टोटल नेहरू जी 4 बार यूएसए गए थे
और चारों विजिट्स में ये आप कह लीजिए इंडिया यूएस रिलेशंस में ना कुछ ब्रेक थ्रू निकल के नहीं आया। और यूएसए ने देखो फ्रस्ट्रेशन में आकर डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ भारत को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो कभी भी इंडिया को मिली नहीं। यूएसए भी अपने आप में एक बहुत क्रूअल कंट्री है। मतलब कई इनके जो प्रेसिडेंट की आप स्टेटमेंट्स देखोगे ना, मतलब लगता है कि क्या इनह्यूमन बात बोली है इस आदमी ने। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विकिपीडिया पे एक पेज है, कभी पढ़ना, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड फॉर पीस, दुनिया कितनी मतलबी है, यूएसए की विदेश नीति कैसे काम करती है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। फूड फॉर पीस देखिए, एक प्रोग्राम था जो यूएसए ने स्टार्ट किया था 60 साल पहले। उस वक्त दुनिया भर में अनाज की कमी थी। इस प्रोग्राम के पीछे यूएसए का मेन मतलब यह था कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। लिटरली आप इस पेज में पढ़ोगे तो यूएसए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में जो बात लिखी है कि यूएस चाहता था कि कंट्रीज को ये ज़्यादा अपनी तरफ करे, ज़्यादा अपने पे डिपेंडेंट बना दे, उनकी फैमाइन के टाइम में हेल्प करने के बदले में। आप इमेजिन कर सकते हो इंडिया ने कितने देशों को अनाज भेजा, वैक्सीन भेजी। क्या हमारी ऐसी सोच थी? कभी नहीं। यूएसए अलग ही लेवल पे ले जाता है इंटरेस्ट को, कि बिल्कुल इंटरेस्ट पे आपको फोकस करना है एंड यू हैव टू बी वेरी ग्रीडी एज वेल। और इंडिया के केस में मैं आपको बताता हूं, इसी पेज में ना एक लाइन यहाँ पे आपको मिलेगी। लिंडन बी जॉनसन, ये बाद में यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने इंडिया के लिए जो ग्रेन्स का प्रोग्राम था ना, हमारे यहाँ भी खाने की कमी पड़ गई थी, तो यूएसए ने पहली बात तो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का गेहूँ भेजा इंडिया को। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में तो एक लाइन बोली जाती है, ऐसा गेहूं भेजा था जो एक बार को सुअर भी ना खाए, जानवर भी ना खाए। और इतने से भी लिंडन बी जॉनसन का मन नहीं भरा। उसके बाद ना इन्होंने जो PL 140 ग्रेन की स्कीम थी, इसकी पूरी शिपमेंट ही इंडिया के लिए कैंसिल कर दी। और रीजन पता है क्या था? रीजन ये था कि संयुक्त राष्ट्र के साथ खड़े होकर इंडिया भी ये कह रहा था कि यूएस जिस तरीके से बॉम्ब बरसा रहा है कैम्बोडिया में, वियतनाम में, ये गलत है। लिंडन बी जॉनसन ने इसके जवाब में ये कहा कि देखो यूएन जो है वो कह सकता है, मगर याद रखिएगा यूएन को अनाज की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को अनाज की ज़रूरत है। ये आप कह लीजिए ये है बहुत ज़्यादा एक क्रूअल फेज यूएसए का। ये लिटरल कोट है यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, यूएस प्रेसिडेंट की। तो देखो ये भी यूएसए का चेहरा है। और इंडिया के लिए फ्रस्ट्रेटिंग बात यहाँ पर पता है क्या है कि नेहरू जी ने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ज़रा गलत पड़ गया। कि एक तरफ ना हम यूएसए के मित्र बने, चाइना को हमने सपोर्ट करने की कोशिश करी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और जगह, हर जगह हमने चाइना का सपोर्ट किया। ये भी मान लिया लिखित रूप में कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तब भी चाइना ने हम पे अटैक किया। दैट इज ए ह्यूज ब्लंडर। चारों खाने चित हो गई थी फॉरेन पॉलिसी। तो कहीं ना कहीं देखिए फ्रस्ट्रेशन बनती है। और यहां पे इसलिए जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि वी इंडियंस वी वर एलियनेटिंग द अमेरिकन्स। नाउ ये बात बहुत ज़रा ब्रेव है ये बोलना, क्योंकि देखो हम लोग ना इंडियन ज़्यादातर अमेरिका को, एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है वो अमेरिका पे भरोसा करती नहीं है। और उसका प्राइमरी रीज़न है 1971 वॉर। कि 1971 वॉर में यूएस ऑलमोस्ट इंडिया पे अटैक करने वाला था, तो यूएस पे कभी भरोसा मत करो। मगर हमने कभी ये बात इतनी सोची नहीं कि यूएस इतना ज़्यादा प्रो पाकिस्तान क्यों हो गया, यूएस इंडिया के रिलेशंस एक टाइम पे आके इतने ख़राब क्यों हो गए। इवन दो दोनों कंट्रीज़ डेमोक्रेसीज थी, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस वैसे अच्छे होने चाहिए थे। बट यहाँ पे आप देख पाओगे जयशंकर जी खुद कह रहे हैं कि हम एलियनेट कर रहे थे, अकेला कर रहे थे अमेरिकन्स को ऑन दी बिहाफ ऑफ चाइना इन 1950s। हमने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना का यकीन कर लिया कि अमेरिका के साथ रिलेशंस ख़राब करके रखो, हम आपकी जो बैक है ये संभाल के रखेंगे। वी वर टेकिंग अप चाइनाज कॉज, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना का सपोर्ट कर रहे थे। इन 1950 we spoiled our relationship with America because we were arguing on behalf of China. In the earlier years, it was Nehruvian ideology bubble, where whatever Nehru said, we must be against US and a friend of China, so everyone followed. ये बात ओपनली कहना एक ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इंडिया खुद यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पुराना फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा क्या आप जयशंकर जी से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि आपके विचार यहाँ पर क्या हैं। बहुत से लोग कमेंट करेंगे और काफ़ी डीप इंसाइटफुल कमेंट्स होती हैं कई लोगों की। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि डू यू एग्री और डिसएग्री विद डॉक्टर एस जयशंकर स्टेटमेंट्स। और फाइनली ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये जो उस वक्त जो जवाहरलाल नेहरू की बात करें, जो उन्होंने फैसला लिया था, जो सूरत हाल थी, जो अमेरिका चाहता था वो ही किया। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में जवाहरलाल नेहरू का फैसला गलत नहीं था। नहीं वो ही कह सकते हो, जैसे ये हमें तो कहते हैं ना इंडियन
कि आप अमेरिका के चुंगल में हो, जो चूरन हो, आप चाइना के साथ चले जाते हो। लेकिन हम तो चाइना के साथ भी नहीं, अमेरिका के साथ भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, ये देख लो, उस वक्त उनके जवाहरलाल नेहरू साहब ने अमेरिका के खिलाफ मतलब कि आगे चाइना की सपोर्ट की, उसी चाइना ने इनके साथ अच्छे तल्लुकात नहीं चलो बनाए। नीयत तो सही अब थी ना। उनकी नीयत ठीक थी। इसमें फॉल्ट चाइना ने दिखाया, इंडिया ने नहीं दिखाया। वही मैं भी कह रहा हूँ, और मतलब है जो कि हालत भाई साहब, जो चाइना हालत ने- आज पाकिस्तान की है, वो मैं पहले यही बता चुका हालत हूँ, आज दोनों इंडिया कंट्री की की तरह। होती। एड पे पल रहे होते हैं जी, एड पे आज मैं भी ये कह रहा हूँ, अपने अगर कभी दोनों खड़े तरफ नहीं ना होते। खेलते ना, एक तरफ रहते तो ये हालात ना होते, चाहे चाइना और में साथ रहते में- चाहे इंडिया में रहते। और हाँ, साथ में अमेरिका अमेरिका ने पीछे पहुंचना था, उन्होंने ज्यादा तरजीह दी अपने अड़ोस पड़ोस को। चाइना को- यूएसएसआर असर उस वक्त टूटा हुआ थोड़ी था, हाँ। उस वक्त वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तगड़े थे। बहुत पावर थी उस चीज की, तो उन्होंने रुझान अपने अड़ोस पड़ोस में दिया। इससे उनकी राजनीति को गलत बिल्कुल नहीं कह सकते। जो सूरत उस वक्त थी वो ठीक भी था, लेकिन ये कि उस वक्त अब फ्यूचर का किसको पता है भाई, हाँ, कल को क्या हो कल सकता किसने है। वक्त का फैसला तो जी। ठीक किया ना। वैसे तो आज के वक्त में देखा जाए तो समंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची दोस्ती पाकिस्तान की है। लेकिन हो बिल्कुल है। सकता है भाई फ्यूचर उन्होंने में वही चाइना पाकिस्तान को खाना शुरू कर दे। एक इस वीडियो में बताता था, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर दे दिए हैं चाइना पाकिस्तान को, उन्होंने IMF ने दे दिए। IMF ने तो देना ही था, उनका तो वादा हुआ जो था। सूरत हाल थी जिसमें आप अंदाजा लगाए फिर इस हालात में कैसे दोस्ती करेंगे कि वो जो बंदूक अमेरिका भेज रहा है वो कहते हैं सुअर के खाने के लायक भी नहीं है। मतलब हाँ, इतनी- तो उसका इतनी- भरोसा करना कंट्री के साथ क्या फिर सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। ये देखा जाए तो फिर उनका उस वक्त ये जो स्टैंड उन्होंने लिया वो भी ठीक था। पूरा स्टैंड इनका एक तरफ से तो देखा भाई है। साहब, भाई, जवाहरलाल अच्छा, नेहरू- वो पड़ोस में रिश्ते खराब करके क्या होगा? खराबी तरक्की नहीं हो सकती। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देख लो, पाकिस्तान आपके सामने जिंदा मिसाल है। बिल्कुल नहीं, ईरान के साथ हमारी दुश्मनी, अफगानिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी, इंडिया में देख लो। इंडिया के साथ हमारी, भाई हम किधर जाएं बताओ, चारों यानी ओर कि से- रोज- और वो रोज किसकी बने- तरह, किसकी वजह से बने हमारा दुश्मन? अमेरिका की वजह से। जी। अमेरिका और- आज भी अपना मतलब निकाल रहा है, वहीं के वहीं बैठे हुए। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ इस वजह पे और राजनीति की बात आए, चाइना तो खुलकर दुश्मन सामने हो गया, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो दुश्मनी वाला उनके साथ रवैया रख रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी दोस्ती वाला रवैया डॉक्टर साहब का भी नहीं है। हाँ। कहीं कहीं ये भी सुनाते हैं, दिक्कत है। नहीं सुनाते हैं कि नहीं अच्छा- सुनाते हैं? अच्छा अगर वो कम- कमजोर कंट्री होती ना तो फिर दबाव में आ जाते पे आगे वाली कंट्री, लेकिन हाँ। वो कंट्री आगे तो स्ट्रॉन्ग है। अगर उस वक्त भी अमेरिका के साथ ज्यादा रुझान रखते, चाइना से दूर रहते, तो क्या इस हालत में अमेरिका चाइना के साथ बिल्कुल नहीं। तो इस हालत में चाइना का जंग नहीं करता। कर सकता तो उन्होंने अपनी कोशिश की रिश्ते सुधारने की। इंडिया ने अब जो मालदीव पे हुआ है, मालदीव जो अब चाइना आ गया, हाँ, ताज़ी बात है। क्या इंडिया ने अपनी कोशिश नहीं की? इंडिया ने रिश्ते सुधरे। अब कल को बोलेंगे भाई साहब मालदीव पे जो आके चाइना बैठ गया, ये ब्लंडर था मोदी साहब का। नहीं ब्लेंडर नहीं इसको कह सकते, उन्होंने नहीं, दोबारा कह अपनी सकते कोशिश हैं। की है। भाई कह सकते कहेंगे हैं। जरूर, कल अगर को नेहरू जी कहेंगे। की, अगर फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी, अगर इसकी नेहरू वजह से जी चाइना की, बैठ गया। अगर नेहरू हाँ। जी को ब्लंडर कह सकते हैं ना, नेहरू तो जी फिर मोदी साहब को वो कहेंगे कल। सेम चीज ही है। जब इनके इकदार में ये नहीं रहेंगे, अवाम इन पे भी उंगलियां उठाएंगे आने वाले वक्त में। नीयत अगर देखी जाए ना तो भाई साहब नेहरू साहब की नीयत जो है वो अच्छी थी। कमजोर नहीं थी, अच्छी थी। और उनका क्योंकि वो झुकाव चाहते थे- भी ताकतवरों की तरफ था, अड़ोस पड़ोस की अड़ोस तरफ पड़ोस था। चाइना भी तगड़ा था, यूएसएसआर भी तगड़ा था। ये सारे अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती है शुरू से, लेकिन आप हिस्ट्री भी पढ़ लो, ये जो गोरी कंट्री है ना जितने भी हैं पूरे गोरे अपनी कंट्रियां छोड़ के एशिया में पड़े थे। इसकी वजह ये है कि इनको लड़वाते रहिए कि तरक्की न कर जाए, यही मैं कमजोर करते रहे। यहाँ पे माल था, माल चौका था, वही यहाँ ना। से लूट कर ले जाते रहे। जाते रहे। जी। आज भी उनका मिशन एक तो ये भी चाइना, इंडिया, पाकिस्तान वैसे नीचे चला गया। आपस में लड़वाते ये रहे। इनको आज भी लड़वाते रहे, हाँ। लड़वा रहे। जब जंगे और देखो हमारे- 4 जंगे और हमारे एशिया में। एशिया वाले इतने घटिया आज भी है उनकी सियासत। समझ नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भी वो हमें लड़वा रहे हैं कि ये कहीं जब इंडिया है या चाइना उनको दुखता है, ये क्यों सर उठा रहे हैं? तरक्की को पा रहे हैं भाई। इंडिया को आज क्यों अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ चाइना दुख रहा है। बिल्कुल। कल को इंडिया ये इसका इंडिया फायदा उठा ये रहा है। ब्लंडर भी होगा फिर मोदी साहब का भी। कल को जब इंडिया ऊपर उठ जाएगा ना तो फिर अमेरिका इंडिया को भी दबाएगा, फिर बोलेगा कि भाई साहब बिल्कुल। मोदी साहब अमेरिका की तरफ रुझान किया, ये जी मोदी साहब का ब्लंडर था। वो तो दुनिया में राज अगर कर फिर रहे हैं। आगे अगर आज नेहरू पर उंगली अलग उठ होती रही है, है, बाद में उसको देख के बंदा जैसे मर्जी अंदाजा लगाया जाए। ऐसे ही। जो उस वक्त ये हालत थी
इंडिया जो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं था, बिल्कुल कमजोर था, तो फिर अड़ोस पड़ोस के साथ दुश्मनी बना लेता, पैदा कर लेता, तो आज दूर- ये कमजोर हो जाता। आज भाई हमारे जैसे हालात होने थे। दूर दोस्त बना लेता, तो वो भी इतना अच्छी पाकिस्तान की परिस्थिति ना होती। बिल्कुल वो हाँ, ये तक वो बराबर लेकर चलते तो वो- नहीं, तारक जैसे वो पंजाबी में कहावत है ना कि बैठ दिया चढ़ के उड़ दिया पीछे। हाँ। जो करीब है उसको पकड़ने ही नहीं, और जो हवा में उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। भाई पहले वो लोग राजनीति अपने घर के जो गलत करीबी है। दोस्त होते हैं उनको मजबूत उनको होगा। जैसे हमसाए होते हैं। खतरा जो है ना, मेन खतरा तो वैसा पड़ोस से ही पड़ोस, होता है। बिल्कुल। जी। अगर इनके साथ अच्छे तो भाई बंदा तगड़ा हो जाता है। मेरी पीठ के पीछे मेरा पड़ोसी तगड़ा है, मेरे साथ है। अगर वो ही आपके खिलाफ है तो आप जान भी कहीं किसी कैसे करेंगे। नेहरू जी की नीयत को गलत नहीं बोला जा सकता, चाइना की गंदी नीयत थी। हाँ, वो तो है, वो तो सामने ही है। भाई चाइना वालों ने तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर तय का कमेंट सेक्शन में। नीयत अमेरिका की भी इतनी अच्छी नहीं है, अगर चाइना की नहीं ना, तो अमेरिका भी भाई साहब दुनिया में यार अमेरिका तो वैसे मतलब प्रस्त है सारी जिसके दुनिया के साथ साथ। भी उसने अपना हाथ बढ़ाया, अगले का उसने बाजू काट के ही खाया। दुनिया में एक दोस्ती कंट्री अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। पूरी दुनिया में एक कंट्री बता दो जिसके साथ इनके रिलेशन अच्छे हैं अमेरिका। हाँ। सभी को डस भाई भाई ने बात करी है, नहीं ना वो उनकी दोस्ती अच्छी है ना हाँ, ना दुश्मनी। अमेरिकन की। क्या बात ठीक है है। भाई, अपनी राय जरूर तय का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।